नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। कल हमने आपको रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से हो रहे रक्तदान शिविर के रिप्लाई सीधा लाइव दिखाया था और आज मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी और रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से हो रहे रक्तदान शिविर का सीधा प्रसारण आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मैं मिलाऊँगा यहाँ के रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के संयोजक हैं MP गंभीरा, उनसे कि आज किस प्रकार की रक्त की कमी को वो दूर करने में लगे हुए हैं। और सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि सवाई माधोपुर के बाहर पूरे राजस्थान के अंदर रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से रक्तदान शिविर कर लोगों को रक्त की कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। यहाँ पर रणथंबोर वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो इनके सहयोग कर रहे हैं वो कल भी हमारे साथ उपस्थित थे, आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आप देख पाए लड़कों की जो भीड़ है, युवाओं की जो भीड़ है वो रक्तदान करने के लिए लगभग तैयार हैं और रक्तदान करने के लिए उत्सुकता और उमंग का दिखाई दे रही है। जिन्होंने रक्तदान कर दिया उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सीधा प्रसारण मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपसे मुलाकात करवाऊँगा राय सर और रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के संचालक MP गंभीरा जी से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और ये देख पा रहे हैं सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से रक्तदाताओं को जिन्होंने रक्त दिया है उनको स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इन युवाओं के चेहरे पर जोश है, उमंग है, जुनून है। पहले आपने और क्या नाम है आपका? नितेश कुमार मीना। नितेश जी पहली बार किया है कि पहले भी कर चुके रक्तदान? पहली बार किया है। पहली बार रक्तदान करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं को क्या कहना चाह रहे हो जो रक्तदान नहीं करते हैं और छुपते हैं उनके लिए? करना चाहिए उनको, इससे अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर भी और हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है। अभी क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो या तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो। तो ये रितेश जी जिन्होंने अभी रक्तदान किया है। सर आपका नाम क्या है? सर आज़ाद मीना। आज़ाद मीना जी सर। तो आज़ाद जी रक्तदान करके कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर मतलब एक एनर्जी सी फील हो रही है। तो मतलब रक्तदान करने से हमें कैंसर की बीमारी से भी मतलब छुटकारा मिलता है। तो मतलब इसलिए सबको रक्तदान मतलब पहले भी आप रक्तदान कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है सर। कुछ डर था? नो सर, नहीं सर। आपका नाम? मेरा नाम जमीना है और रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार रक्तदान करते हैं तो लोगों के मन में इच्छा होती है जो कि हमारे अंदर भी थी, लेकिन वो अब खत्म हो गई और हमें बहुत आने वाले समय में कितने लोगों को जागरूक करोगे रक्तदान करने के लिए? हाँ, हम बिल्कुल आने वाले समय में कई सारे लोगों को मतलब कि इसके बारे में, इसके फ़ायदे बताएंगे और जिससे कई सारे युवाओं के मन में लाभ के बारे में जानकारी देंगे। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुर्जर है। मुझे रक्तदान करने से बहुत अच्छा। पहली बार किया कि? पहली बार किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अमरार खान है। मैं जीवन में चौथी बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ आज। रक्तदान करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। इससे हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, कभी भी कैंसर बीमारी नहीं होता। हमें जीवन में रक्तदान करना चाहिए, आगे भी किसी वक्त मिल सकता है, इसलिए रक्त के काफ़ी सारे फायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये वो लोग हैं, ये जो युवा हैं जिन लोगों ने आज रक्तदान किया, किसी ने पहली बार किया, किसी ने दूसरी बार किया, किसी ने चौथी बार किया, लेकिन कहीं न कहीं इन सारे युवाओं के चेहरे पर बिल्कुल खुशी है, उमंग है, जोश है। और इनका कहना है कि आने वाले समय में ये अपने साथियों को जोड़ेंगे और रक्तदान को हमेशा बढ़ावा देते जाएंगे ताकि रक्त की किसी के साथ कोई कमी ना हो। और आज हम आपको
मुलाकात करवाऊंगा सरस्वती कोचिंग सेंटर के राय सर, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, इस प्रोग्राम को संयोजित किया है और आज वो इन बच्चों के बीच में है। और बच्चों को रक्त देने के बाद में, यानी कि रक्तदान करने के बाद में प्रशस्ति पत्र और इनाम देके उन्होंने इनका मान सम्मान बढ़ाया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे सर ये रक्तदान शिविर को लेकर? रक्तदान शिविर को लेकर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कि ज़्यादातर कई गरीब लोगों को टाइम पर रक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इसी तरीके से समाज सेवा के लिए कोचिंग संस्थान चलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भैया और बहनों को इस शिविर के प्रति जागरूक करूँगा और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे कामों में भाग ले। रक्तदान महादान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और जिसकी आपको सबको बस सेक्रेटरी से इंतजार था और मैं भी कई दिनों से, कई सालों से, ये कहूँ कि 1 साल लगभग मुझे हो गया जब मैंने उनको लाइव लिया था। रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के संचालक MP घमेरा, जो आज लोगों की सेवा के लिए, आज लोगों की ज़रूरत को पूरा कराने के लिए अपने कई सारे कामों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, यानी कि सरकारी नौकरी को भी बहुत कम देखते हैं और लोगों की सेवा में पूरे सवाई माधोपुर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी एक टीम बना रखी है और उस टीम के माध्यम से लोगों को कहीं भी किसी प्रकार से रक्त की कमी ना हो, उस रक्त की कमी को पूरी करने के लिए, चाहे वो कोरोना समय हो, चाहे वो बेसिक समय हो, वो लगातार लोगों के साथ में है। तो मैं उनसे आपको सीधी मुलाकात करवाऊँगा, MP घमेरा, जो आज लगातार लोगों को प्रेरणादायक बने हुए हैं और लोगों की जो रक्त की कमी है उसको दूर करने में वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे मंद मंद मुस्कान में हम इनसे मुलाकात करवाएंगे। MP जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है और काफ़ी दिनों बाद हम आपसे जुड़ रहे हैं। सर, आज रक्तदान शिविर पूरे सवाई माधोपुर में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आप इस रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से रक्तदान करवाते हो, तो इसके बारे में आप जानते हैं? सबसे पहले तो मैं राय सिंह सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते मैं इनसे मिला और मैंने इनको सारी समस्या बताई। अभी जो अपना डेंगू चल रहा है बहुत पीक पे चल रहा है, प्लाज्मा IDP की अभी आवश्यकता पड़ रही है और सारे ब्लड बैंक जो खाली है। मैंने राय सिंह सर से पूछा कि मैंने सर क्यों ना अपनी संस्था में एक कैंप लगा के और इस जो महामारी है इसमें अपनों को जंग लड़नी चाहिए। राय सिंह सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब हमारी संस्था अब एक रक्तदान शिविर का आयोजन करे, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इनके पास में 600 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पे हैं और 400 स्टूडेंट उस बेच पे हैं। ऐसे कुल मिला के 1000 स्टूडेंट इनके पास में आज की डेट में है। तो उन्होंने 201 यूनिट का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। संस्था के द्वारा निरंतर प्रयास है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी ब्लड बैंक में रक्त की कमी से कोई से भी हॉस्पिटल में किसी भी मरीज़ की जान ना जाए। वैसे हमारे आदरणीय मोदी जी का भी अभी ये चल रहा है सेवा साप्ताहिक पखवाड़ा, जिसके उद्देश्य से कल भी देश के 15 देशों में, संसार के 15 देशों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। कल भी हमारी संस्था के द्वारा 7 कैंप थे जिनमें हमने 313 यूनिट का लक्ष्य प्राप्त किया है। सर, MP जी, कल रात को मेरी आपसे लंबी बात हुई थी तो आप कह रहे थे सर 4 दिन खाने खाए होंगे, मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, कभी टिफिन से, कभी होटलों से। तो इस प्रकार की जो मेहनत है आज के लोग, आज के समय में बहुत लोग कम कर पाते हैं। आप अपने आप को भी मेहनत कर रहे हो, आपकी नौकरी को भी मेहनत कर रहे हो, परिवार को भी मेहनत कर रहे हो और कहीं से इससे बड़ा काम आप कर रहे हो कि जनता को आप इतना मेहनत कर रहे हो, रक्त की कमी को आप दूर कर रहे हो। तो ये सब कुछ कैसे मेहनत कर पाते हो? बिल्कुल सर, मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताई थी कि सर मुझे आज 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। हम निरंतर सारे ज़िलों में घूम रहे हैं, टोंक में भी घूमे हैं, दौसा में भी गए हैं, सवाई माधोपुर भी है, कोटा भी है, बूंदी भी है। पिछले सप्ताह से मैं बिल्कुल घूम रहा हूँ और एक मेरा यही उद्देश्य है कि जो ये महामारी चल रही है डेंगू की, इसमें हमको किसी प्रकार की कहीं से ऐसी सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि रक्त के अभाव में हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई है। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 5 साल में मैंने पूरे राजस्थान के अंदर 16,000 यूनिट ब्लड रक्त उपलब्ध करवाया है। सर, आज की तारीख में सर आपको को ज़्यादा नॉलेज है कि रक्त लेने वालों की कितनी भीड़ लगती है और देने वालों की कितनी? सर, लेने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बल्कि देने वालों की बहुत कम भीड़ लगती है। लोग बागों में जागरूकता नहीं है, डरते हैं रक्त देने से कि हमें कुछ हो जाएगा, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। रक्त की अगर किसी को कमी हो और रक्त चाहिए तो वो आपको किस प्रकार से संपर्क करें ताकि उनको रक्त आसानी से मिल सके, परेशानी का सामना न करना? सर, हमारा YouTube चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है। वहाँ पे हमारे पास में राजस्थान से नहीं बल्कि इंडिया से भी कहीं भी कोई डिमांड आती है तो उनको हम अवेलेबल करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
है।